सबसे पहले बात रितेश पांडे के बारे में करते हैं। आपने देखा होगा पहलगाम टेरर अटैक के बाद कितना ज्यादा उग्र हो गए थे, कितना ज्यादा पोस्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, भोजपुरी सुपरस्टारों को भी नसीहत दे रहे थे कि आप लोग भी इस बारे में बात कीजिए। आज फाइनली रितेश पांडे महायुद्ध का ऐलान करते हुए गाना गाते हैं कुछ इस प्रकार से। हाथ खोल दो वीरों के, अब महायुद्ध हो जाए दो। हाँ, वो बात अलग है कि मनी मिराज ने इस पे एक शब्द नहीं बोला, लेकिन बात करें हिंदुस्तान के सभी लोगों के बारे में तो सब लोग अपने अपने तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं। चाहे रितेश पांडे गाना गा के करे, पवन सिंह पोस्ट करके करे, हमारे जैसे आदमी वीडियो बना के करे, आप जैसे आदमी इस पे आवाज उठाए करे, इस ऐसे वीडियो को शेयर करके कहे, सब लोग आवाज उठा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम याद आ गया है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। कल वाले वीडियो में तो बताया था किस तरीके से इनको इंटरनेट पे ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो नहीं बना रहे हैं तो उसको लेके अपने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी डालते हैं जिसमें ये फोटो शेयर करते हुए बताते हैं कि एक डेडिकेटेड फुल वीडियो जो है वो पहलगाम अटैक पे आने वाला है, जिसपे एक यूट्यूबर है सम्राट भाई जो पहले ही स्क्रिप्ट लीक कर देते हैं। भाई ध्रुव राठी स्क्रिप्ट नंबर 1 मोदी जी हंस रहे थे, नंबर 2 बिहार में रैली कर रहे थे, नंबर 3 एक मुस्लिम भी था 27 में से, नंबर 4 काफी लोकल ने मदद किया, नंबर 5 ओल्ड इंटरव्यू चला देंगे मोदी जी का, नंबर 6 टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, नंबर 7 कुछ RW अकाउंट का स्क्रीनशॉट, नंबर 8 स्टे यूनाइटेड, नंबर 9 इंडिया मीडिया बीजेपी गिबली आर्ट फिनिश। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के मोतिहारी के मदरसा स्टूडेंट का ऐसा हरकत जिससे बिहार के हजारों लोगों की जान जाते जाते बची। आपको बता दें, मदरसा से 2 स्टूडेंट रेलवे पटरी पे आ जाते हैं और वहां का सारा क्लिप निकाल देते हैं, जिसकी वजह से रेलवे पटरी तो कमजोर होता ही है, रेलवे पटरी पे एक मैकेनिज्म होता है जिससे ट्रेन अपना लाइन चेंज करता है, अपना पटरी से डायरेक्शन चेंज करता है। वो सारा क्लिप निकाल के उसको कमजोर कर दिए थे। जैसे ही बात आरपीएफ को पता चला, दौरे दौरे आती है और वहां पे रंगे हाथ उन दोनों लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है और रेलवे पटरी का मरम्मत चालू कर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों की जान बच जाती है। दोस्त, इस वीडियो को देख के ये बात तो पता चलता है कि देश के दुश्मन 1000 बार निशाना लगाते हैं देश को क्षति पहुंचाने के लिए, जिसमें 999 बार रोक लिया जाता है। एक बार भी उसका निशाना सही लग जाता है तो लोगों को नुकसान हो जाता है और उसका चर्चा चारों तरफ होता है, जस्ट लाइक दिस वीडियो। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं इंडिया में पाकिस्तान प्रेम, और ये चीज देख के हर सच्चे भारतीयों को इतना बुरा लग रहा है कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसमें से एक आप भी हैं जिसको बुरा लगेगा ये चीज देख के। आपने ये चीज तो देखा ही होगा किस तरीके से पहलगाम में इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान किस तरीके से बात बोल रहा है भारत के लिए, और इस चीज से फ्रस्ट्रेट होके लोग परेशान होके अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं और जगह जगह रोड पे स्टिकर साट देते हैं पाकिस्तान के झंडे का कि जितने भी आते जाते लोग हैं उसको 50-50 जूते मारे झंडे पे। और ये चीज सबके लिए अच्छा है। अगर कोई भारतीय इंसान है, आपको भी ये चीज पसंद आया, हमको भी ये चीज पसंद आया। लेकिन नहीं बाबू नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। इंडिया में रहने वाले पाकिस्तान प्रेमियों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो ये स्टिकर उतार देते हैं रोड पर से और उस स्टिकर को सीने से लगा लेते हैं कि नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का झंडा अभी लगता ही है, तब तक कुछ लोग दौड़ के आते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, एकदम दौड़ के आते हैं, उस सारे झंडा को हटा देते हैं और वहां पे कुछ इस तरीके का माहौल बन जाता है, जिसको देखने के बाद ट्विटर पे पाकिस्तान प्रेम ट्रेंड कर रहा है। नहीं सोचो आज पाकिस्तानी कितने खुश हो रहे होंगे ये सब चीज देख के कि बताइए भारत में भी हमको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वाओ। दोस्त, निवेदन है आपसे, आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिना लाग लपेट के चीजों को आपको दिखाया जाएगा। हमको किसी से डर भय नहीं लगता है। जो सच होगा वो हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे, जैसे आज किए हैं, जैसे कल वाले वीडियो में करे थे, उस तरीके से लगातार करते रहेंगे। ना डरेंगे, ना हमको कोई डरा सकता है। इसी तरीके से एकदम सच, एकदम निष्पक्ष चीज आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत दिन बाद सब्सक्राइब करने का अपील कर रहे हैं। चलो दोस्त, अब बात पवन सिंह के सैड सॉन्ग गाने के बारे में करते हैं। और सच में इस गाने को सुनने के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है भाई। आपको बता दें ये वाला पोस्टर रिलीज हुआ और आपको बता दें इस गाने को ध्यान रखा गया है लगन स्पेशल उन लोगों के लिए जिनका दिल टूट टूट के बुकनी बुकनी हो गया है, उन लोगों के लिए जिनका आइटम का ब्याह इसी लगन में होने वाला है, उन्हीं लोगों के लिए ये स्पेशल गाना बन रहा है। और गाने का लेवल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत साल से पवन सिंह का कोई सैड सॉन्ग गाना नहीं आया था, और ये सैड सॉन्ग गाना जब आ रहा है तो पवन सिंह इसमें दर्द भरे नजरों से तो देख ही रहे हैं पोस्टर के माध्यम से। इसमें जो फीमेल के तौर पे गाना गाएंगी वो होंगी प्रियंका सिंह। और बात करें इस गाने के राइटर के बारे में तो बहुत दिन के बाद इनके साथ गाने का कोई प्लानिंग चल रहा है और सैड सॉन्ग चल रहा है, तो सच में ये बहुत कमाल का होगा। लेकिन
दूर से प्रिडिक्शनें कर सकते हैं, जो सच होगा वो समय होगा जब वीडियो आएगा और जब फुल रिव्यू आएगा उस गाने का। लेकिन पहले गाना तो आने दीजिए, डेट टू अनाउंस नहीं है, शायद परसों तक रिलीज हो जाएगा जहां तक हमको लग रहा है। खैर, अब बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। ना ऐसे हटाएं, ऐसे बॉडी दिखाएं और सबको बता दिए ये है असली भोजपुरिया माटी का जोश, और ये जोश किस तरीके से दिखाएं वो हम आपको बताते हैं। आज से कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव थोड़ा सा ज्यादा नहीं खोद दिए थे दिलजीत दोसांझ को, तो दिलजीत दोसांझ एकदम सामूहिक रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि जो लोग दिलजीत दोसांझ को कंपेयर कर रहे हैं किसी भी सुपरस्टार से, कोई कंपैरिजन नहीं है। एग्जैक्टली क्या कहा था वो सुनो। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੂਤਨਾਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਲੂਮਨਾਟੀ ਸ਼ਨਾਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਲੂਮਨਾਟੀ ਸ਼ਨਾਟੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। सो साढ़े च कोई भेद नहीं। अब देखो, कोई भी सुपरस्टार होता तो वो अपना नाम बनाने के लिए प्रतिक्रिया देता, लेकिन ना, खेसारी लाल यादव कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वो काम करते हैं, एग्रीमेंट में बंधने के बाद भी काम करते हैं। इतना काम करते हैं कि सबसे पहले तो आपको दिलजीत दोसांझ का आपको पोजीशन दिखाते हैं, एकदम 79 नंबर पे विराजमान है। लेकिन बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में, तो इस डेटा में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सभी मेल सुपरस्टार में सबसे ऊपर खूंटा ठोक के बैठे हुए हैं, और जितने भी रिस्पेक्टेड कलाकार हैं सब खेसारी लाल यादव से नीचे हैं। अब देखो भैया, इतना कमाल का काम से जवाब खेसारी लाल यादव ही दे सकते हैं। हम तो ये सोच के विचलित हो रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट खत्म होगा तो बड़े बड़े धुरंधर लोग, जैसे पहले खेसारी लाल यादव कहते थे ना, पूरा दुनिया में एक नंबर पे, उस तरीके से पूरे दुनिया में एक नंबर पे रहेंगे। खैर, आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह के पावर स्टार फिल्म रिलीज डेट के बारे में। देखो, बात ऐसा है, पवन सिंह के जीवनी पे बनी फिल्म पावर स्टार को देखने के लिए बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये फिल्म कब आएगा, कि हमको देखने को मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो पवन सिंह की तरह बनना चाहते हैं, पवन सिंह की तरह रहना चाहते हैं। और जिस तरीके से रियलिस्टिक कहानी ट्रेलर में दिखाया गया है, लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और लोग चाहते हैं कब यह फिल्म आए। लेकिन पवन सिंह जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो फिल्म रिलीज करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। पहले तो बताया गया था कि इसी महीना के फर्स्ट वीक में फिल्म आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, पता नहीं क्या रीजन था। लेकिन अब फाइनली इस फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 20 मई को यह फिल्म रिलीज कर दिया जाएगा। अब देखो, कायदे से देखा जाए तो ये डेट जो है वो फिल्म फ्लॉप होने के लिए एकदम पर्याप्त है जिस टाइम पे रिलीज किया गया है। सबसे पहले तो ये फिल्म कहां रिलीज होगा? सिंगल स्क्रीन सिनेमा में, जहां पे एसी उसी कुछ नहीं होता है। तो ये गर्मी में, पागल हो जाने वाला गर्मी में, अगला महीने में जाके कोई फिल्म देखेगा। चलो अगर देख भी लिया तो उस समय कोई बड़ा फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए, चलो वो भी हो गया। तो पवन सिंह का 3 फिल्म उसी महीना में आ रहा है। क्या लगता है पावर स्टार को आप हॉल में जाके देखोगे कि मोबाइल में? कमेंट जरूर करना। चलो दोस्त, अब बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में, जो पवन सिंह को एकदम से एक्सपोज कर दी। भाई, आपने देखा होगा किस तरीके से पवन सिंह के मां ने भी आरोप लगाया था कि ज्योति सिंह पैसा लेके भाग गई है। इतना ही नहीं, पवन सिंह के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी कहते हैं कि नहीं, इंटरनल सपोर्ट कुछ मिलता है जिसकी वजह से उड़ रही हैं, तो उनका म्यूजिक कंपनी खोल के दे दिया गया है जिससे पवन सिंह की वजह से पैसा कमा रही है, आज पवन सिंह को ये कर रही हैं। उन सारी चीजों पे जवाब देते हुए ज्योति सिंह ये कहती है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, पवन सिंह हमको 1 रुपया भी नहीं दिए हैं। मतलब जब से शादी हुआ है तब से अभी तक 1 रुपया का भी उनसे कोई लेन देन नहीं है और कोई चीज सामान नहीं लिया। मतलब वो जो कार वार वाला जो फोटो वीडियो देखे थे ना, वो सब फर्जी था, सब भ्रामक था। इतना ही नहीं, ज्योति सिंह तो ये भी रिवील करके बताती है कि आज भी हम पवन सिंह को मैसेज करते हैं, लेकिन उधर से एक सिंगल रिप्लाई नहीं देते हैं पवन सिंह। ऐसे हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी पवन सिंह के कुछ इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि पहले तो बड़ा जींस टॉप में घूमत रही और अब चुनाव लड़ने के बाद साड़ी पहनता नहीं। उस पे ज्योति सिंह कहती है कि हाँ, हमको चुनाव तो लड़ना है, लेकिन साड़ी पहनने का रीजन है, मैं आज भी वेस्टर्न कपड़े पहनती हूं, और वो जाके आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। बाकी इस क्षेत्र में जब आते हैं तो बहू के रूप में क्षेत्र में आते हैं, तो बहू वेस्टर्न कपड़े पहन के, जींस टॉप पहन के नहीं आती है ना, इसलिए हम साड़ी पहन के आते हैं और आते ही रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं वो डेटा जिसको देखने के बाद पूरा हिंदुस्तान हैरान हो गया कि भाई साहब किस कदर बेरोजगारी है। आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने जॉब का वैकेंसी निकाला और वो जॉब का वैकेंसी था ग्रुप डी। बहुत सारे लोग ग्रुप डी का मतलब तो जानते होंगे, लेकिन एक बार और एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। हाई भरी घामा में स्टेशन साफ करना, पटरी पे गिट्टी ढोना, गिट्टी चेक करना, कूड़ा कचड़ा बिनना, इस तरीके का नौकरी जो सबसे लो कैटेगरी वाला नौकरी होता है ना, वो होता है रेलवे ग्रुप डी। सैलरी मात्र 18,000 रुपया होता है ग्रुप डी वाले लोगों का। और जानते हैं इसके लिए फॉर्म कितने सारे लोगों ने भरा है? पूरा 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। मतलब
अरे भाई इस कदर बेरोजगारी है यार। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा भोजपुरी गाना जो किसी सुपरस्टार का नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और अब के समय में और वायरल हो रहा है उसका लास्ट लाइन, और ये लास्ट लाइन ये है। नेता अटल बिहारी साहब जो भारत की शान, कातिल मिला सवेरे पाकिस्तानी गद्दार न मिलही। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं इस नौटंकी पाकिस्तान को। भाई ये कितने बेशर्म है यार, इनको किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से ये सिंधु जल समझौता को रद्द करके भारत ने पानी रोकने का कोशिश किया, तो ये हरामजादे इसे वीडियो बना रहे हैं। यार इंडिया प्लीज यार वो पानी खोल दो यार, मैं साबुन मुंह पे लगा हुआ था, आप लोगों ने पानी बंद कर दिया। प्लीज यार फास्ट खोल दो, बस पानी फेंक के बंद कर देना, ठीक है ना। ये भी इंटरनल खबर है कि भारत जो है वो एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो एयर स्ट्राइक के लिए हाई वीडियो जारी कर रहे हैं। चिंता मत करो, तोने का इलाज तब फिल्म लेखा हुई, हमारा बिहारी भाई हाथ लगा चुका है इसमें। गाइस ये देखिए नदी है, पाकिस्तान नदी जाता है ये, यहाँ से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पाकिस्तान है। अपना मशीन आया है इधर नदी में काम चल रहा है इधर। अब मशीन खाली हो गया, अब लेके जाते हैं इधर काम करने के लिए नदी में। पानी पूरा बंद करते हैं पाकिस्तान के, मादर पाकिस्तान के वाला के आतंक फैला के रखा है। पानी पूरा बंद कर रहे हैं, देखिए इधर। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। मिठाई 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 मिठाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।